तो नमस्कार बच्चों, तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है आपके बहुत ही गजब का चैप्टर, जिसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में तो क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं। ये चैप्टर क्या है जो 10वीं में है नहीं, 9वीं में है, और इसका कंसेप्ट क्या है आगे बहुत ज्यादा यूज होगा। जैसे इससे तुरंत अगला चैप्टर जो होगा क्या हिरोन सूत्र से संबंध, उसमें भी इसका प्रयोग होता है बहुत जगह, उसका क्षेत्रफल निकालने में प्रयोग किया जाएगा। इस चैप्टर का तो यूज बहुत है, 9वीं में भी है, 9वीं से आगे तो बहुत ज्यादा है। इसको क्या कीजिए एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पहले क्या करेंगे, थ्योरेटिकल चीज है जितना सबको एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक सीखेंगे। मतलब जैसे सबसे पहले चतुर्भुज नाम लेते ही तो चतुर्भुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, चतुर्भुज का गुण जान लेंगे, चतुर्भुज के हर एक चीज के बारे में जानेंगे, फिर चतुर्भुज के प्रकार और उसके प्रकार के हर एक के बारे में जानेंगे, और फिर आएंगे उसके बेसिस पे चतुर्भुज का कुछ प्रमेय है, थ्योरम सब है, उस थ्योरम सब को देखेंगे, फिर चलेंगे उसके बेस पे जो सवाल आएगा उसको हल करना भी सीखेंगे। तो घबराना नहीं, एकदम एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में क्या करेंगे हम पूरा का पूरा, पहले क्या है ये शायद 2 पार्ट में आपका वीडियो आएगा, ये आज फर्स्ट लेक्चर है, अगला होगा सेकंड लेक्चर, तो 2 ही लेक्चर में लगभग ये पूरा एंड हो जाएगा। तो ये लेक्चर 1 है, तो क्या कीजिए एंड तक पहले आराम से ध्यान से चैन से संयम नियम से एकदम बैठ जाइए। पेन कॉपी लेकर के बैठना है, ऐसे नहीं कि एकदम बैठ गया वीडियो देख रहे हैं फिल्म की तरफ, वो काम नहीं करना है। यहाँ पेन कॉपी लेके और शुरू हो जाए। एकदम हेडिंग दीजिए चतुर्भुज और ब्रैकेट में लिखिए क्वाड्रिलेटरल। यदि अब जानते हैं ये होता क्या, चतुर्भुज क्या होता है, तो जरा देखिएगा क्या, चतुर्भुज वह बहुभुज होता है। चतुर्भुज भी एक पॉलिनोमियल होता है। चतुर्भुज वह बहुभुज होता है जिसकी 4 भुजाएं, 4 कोण तथा 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज भी, ये जो चतुर्भुज है ये भी एक बहुभुज है जिसकी क्या है 4 भुजाएं होती है। 4 भुजा ये होती है ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा, ए डी भुजा। ये 4 भुजा है, 4 कोण है, ये कोण ये कोण, ये 4 कोण है, और 4 शीर्ष है। शीर्ष ये होता है, ये जो मिलन, ये जो मिलन वाला इसको 4, ये 4 शीर्ष है। यही सबको 4-4 होता है। अब बात करें क्या, चतुर्भुज बहुत सारे होते हैं, जैसे कि तुम जानता होगा वर्ग जिसको स्क्वायर कहते हैं, आयत, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, सम चतुर्भुज, रोम्बस, और समलम मतलब समलम चतुर्भुज, जिसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में ट्रेपेजियम भी कहा जाता है। अब चतुर्भुज के अव्यय मतलब एलिमेंट के बारे में जानते हैं, हर एक के बारे में। जैसे देखिएगा आप चतुर्भुज में भुजा सुने होंगे, कोण सुने होंगे, शीर्ष सुने होंगे, विकर्ण सुने होंगे, इस सब के बारे में हर एक के बारे में इंडिविजुअली गौर से आज समझने वाले। देखिए सबसे पहले क्या, भुजा 4 रेखाखंड जो क्या आकृति को सीमाएं बनाती है। ये जो 4 रेखाखंड है, ये इस आकृति को क्या है एक सीमा दिया है। ये जो 4 रेखाखंड है यही 4 मिलकर क्या एक आकृति का निर्माण किया। जैसे देख लीजिए, एक है ए बी, ये है ए बी, एक क्या है बी सी, तो ये है बी सी, फिर सी डी तो सी डी, और फिर डी ए तो डी ए। ये 4 क्या है इस चतुर्भुज का भुजा है। फिर देख लीजिए हमारा कोण, कोण क्या है 4 कोण बनाते हैं। ये जो चतुर्भुज है क्या है 4 कोण, ये एक कोण हो गया ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, टोटल कितना 1 2 3 4, 4 कोण हो गया। वैसे ये शीर्ष होता है। शीर्ष क्या 4 कोने, 4 कोने जहां 2 भुजाएं मिलती है। 4 कोण जहां, जैसे देखिए एक भुजा और ये रहा दूसरी भुजा, ये 2 भुजा जहां पे मिला, ये भुजा और ये भुजा जहां पे ये दोनों मिला, जैसे ये देख लीजिए ये भुजा और ये भुजा, ये जो कोण है जहां पे ये 2 भुजा मिलती है, इसी को क्या कहते हैं हम शीर्ष कहते हैं। अंग्रेजी में वर्टिसेज कहते हैं। क्या कहते हैं वर्टिसेज कहते हैं। जैसे देख लीजिए ए, ये हो गया ए, फिर बी, ये बी, ये सी तो सी, ये सी, और फिर डी तो ये डी। इसी तरह से अब देखिएगा हमारा विकर्ण, अंग्रेजी में इसको डायगोनल कहते हैं। विपरीत शीर्षों को जोड़ने वाली रेखाएं, विपरीत शीर्ष को, जैसे ये शीर्ष है तो इसके विपरीत कौन है ये है, तो इसको जोड़ने वाली रेखा, जैसे ये शीर्ष है इसके विपरीत कौन है ये, इसको जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम विकर्ण कहते हैं। ये जो है ए से सी तक की जो रेखा, और ये डी से बी तक, बी को मिलने वाली जो रेखा है, शीर्ष ए को सी से मिलाया गया, शीर्ष ए को शीर्ष सी से मिलाया गया, जो बना उसको विकर्ण कहते हैं। और एक और है शीर्ष डी को अगर शीर्ष डी से मिलाया गया तो जो बना एक रेखा, उसी को क्या कहते हैं विकर्ण कहते हैं। विकर्ण जैसे ए सी और बी डी क्या है हमारा, ए सी और ये जो बी डी है दोनों का दोनों क्या हमारा विकर्ण है, डायगोनल कह सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, ये रहा बस इतना क्या है चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज का और चीज होता है, जैसे आपको पता होगा चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग क्या होता है 360 डिग्री के बराबर। ये भी एक
गुण होता है, मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी क्या होगा 360 डिग्री। और एक चीज आता है क्या है, हर चतुर्भुज की जो ये जो दो क्या है विकर्ण, इसको चार बराबर चार क्या है त्रिभुजों में बांट दिया है। ये जो चतुर्भुज था इसको क्या किया, ये दो विकर्ण ने क्या किया, इसको देखो ये एक त्रिभुज बना दिया गया, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज, और ये रहा हमारा चौथा त्रिभुज। तो चार त्रिभुज में बांट दिया है। कौन, ये दो विकर्ण ने क्या किया, इस चतुर्भुज को चार त्रिभुज में बांट दिया। किसमें, चार त्रिभुज में बांट दिया। तो अब क्या है, एक चीज लिख लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट और, कि हमारा जो है चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग, चारों कोनों का योग, चारों कोण मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारा जो ये जो चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसमें जो दो विकर्ण है, उन दोनों विकर्ण ने क्या किया है, इसे चार त्रिभुज में बांट दिया है। किसमें, चार त्रिभुज में बांट दिया। आप क्या कीजिए, इस पूरे को क्या कीजिए, एकदम अच्छे से अपने कॉपी पे पहले नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट की ओर। चलिए, तो अब जानने वाले हम चतुर्भुज के प्रकारों को जानेंगे, कि चतुर्भुज के सबसे पहले जानेंगे कितने प्रकार हैं। तो क्या है, चतुर्भुज के 6 प्रकार को हम नौवीं में पढ़ेंगे, और 6 के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नवारे के बारे में जानते हैं, जानेंगे नहीं, पहले नाम जान लेते। पहला है क्या, हमारा समांतर चतुर्भुज, जिसको अंग्रेजी में पैरेललोग्राम कहा जाता है। दूसरा है आयत, जिसको अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहा जाता है। तीसरा हमारा वर्ग, जिसको अंग्रेजी में स्क्वायर कहा जाता है। और चौथा हमारा समचतुर्भुज, जिसको अंग्रेजी में रोम्बस कहा जाता है। और पांचवा हमारा समलंब चतुर्भुज, जिसको अंग्रेजी में ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड भी कहा जाता है। ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड, हिंदी में क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और छठा आ जाता है हमारा पतंगकार चतुर्भुज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं काइट, अगर अंग्रेजी में बोले तो काइट क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। अब हर एक के बारे में पूरा एकदम विस्तार से जानेंगे, एकदम डिटेल में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले वाले के बारे में जानते हैं, समांतर चतुर्भुज। किसके बारे में, समांतर चतुर्भुज, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम, ऐसे याद रखना, पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं क्या है, समांतर होते हैं। विपरीत भुजाओं का मतलब क्या है, जैसे ये हमारा एडी है, एडी के विपरीत वाला भुजा बीसी है, ये दोनों क्या है, समांतर है। उसी तरह से हमारा जैसे सीडी है, सीडी क्या है, एबी के समांतर है। इसका कथन ये हुआ कि हमारा क्या, विपरीत भुजा जो है वो समांतर होगा। उसके बाद इसके गुण की बात करें तो सबसे पहली बात, विपरीत भुजा बराबर भी होती है। जैसे एबी की लंबाई सीडी के बराबर है, ये जो एबी है वो इसकी लंबाई, एबी की जो लंबाई है वो किसके बराबर है, सीडी के लंबाई के बराबर। वैसे एडी की लंबाई बीसी के बराबर, ये जो एडी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई वो किसके बराबर है, बीसी के बराबर। ये बीसी है, ये एडी की लंबाई जो है वो बीसी के बराबर है। समझ गए क्या। अब विपरीत कोण बराबर होते हैं, मतलब कोण ए जो है कोण सी के बराबर, ये कोण विपरीत है, ये कोण ए कोण सी के बराबर, और कोण डी जो है कोण बी के बराबर। समझ रहे हैं क्या, ये कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर, मतलब कोण ए कोण सी के बराबर और कोण डी कोण बी के बराबर होता है। आसन कोण का योगफल यही 180 डिग्री। आसन कोण का मतलब एक ही ओर जो स्थित है। जैसे कोण बी ए और कोण बी क्या है, कोण ए जो और कोण बी क्या है, 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका कथन ये होता है। अब बात रही विकर्ण की, जो सबसे महत्वपूर्ण है, और विकर्ण वाले पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। क्या है हमारा विकर्ण, विकर्ण को अंग्रेजी में पहले क्या कहते हैं, हम डायगोनल कहते हैं। अब क्या है, एक दूसरे को आधे भाग में विभाजित करते हैं। जैसे अगर हम क्या के, ये हमारा डी और डी एक विकर्ण है, और ए और सी एक विकर्ण है। ये क्या है, एक दूसरे को अगर ये ओ पॉइंट माने, क्या माने, बीच वाला ओ, एक दूसरे को क्या है, आधे भाग में विभाजित करता है। मतलब ए ओ जो है ओ सी के बराबर, ये लंबाई ए ओ सी के बराबर है, और ये जो लंबाई है डी ओ वो ओ बी के बराबर है। ऐसा होता है कथन इसका। एक दूसरे को आधे भाग में विभाजित करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए ओ है वो ओ सी के बराबर, और क्या है, डी ओ ओ बी के बराबर है। अब जानेंगे अगले त्रिभुज के बारे में, किसके बारे में, आयत के बारे में। फिर अगर रहेगा तो वर्ग के बारे में भी जानेंगे। ऐसे धीरे धीरे सबको जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। आप नोट कर लीजिए इतना भाग को। अब आता है हमारा दूसरा क्या आता है, आयत।
आयत को अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहते हैं। इसके गुणधर्म के बारे में जानते हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। पहले जान लेते क्या है वह समांतर चतुर्भुज जिसके सभी कोण समकोण होते हैं। मतलब सभी कोण क्या है 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, सब के सब क्या है 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, सभी कोण समकोण है, उसको क्या कहते हैं हम आयत रेक्टेंगल कहते हैं। इसके गुणधर्म की बात करें तो सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये तो पता है। ये भी 90 डिग्री, बी भी 90 डिग्री, सी भी 90 डिग्री और डी भी 90 डिग्री के होते हैं। दूसरी बात विकर्ण बराबर होते हैं। इसका जो ए और सी को अगर मिलाया जाए, किसको ए और सी को, तो ये जो विकर्ण बना ये किसके बराबर है बी और डी द्वारा बना विकर्ण के लंबाई के बराबर। ये ए सी की लंबाई किसके बराबर है बी डी के लंबाई के बराबर है। ए सी बराबर बी डी। अब विकर्ण एक दूसरे को क्या आधा करते हैं। अगर इस बिंदु को मान लिए ओ, इसको क्या करते हैं आधा, मतलब ए ओ बराबर ओ सी क्या है ए ओ बराबर ओ सी या सी ओ। वैसे ही बी ओ बराबर ओ डी या डी ओ क्या होते हैं विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा बांटते हैं। यही इसके गुणधर्म होते हैं। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप भी आपको पता है, आयत के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। ये तीन चीज तो पता है। आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, ये तो बचपन से पता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल अगर ये हमारा पूरा क्या है लंबाई, तो क्या होगा लंबाई गुने ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। और आयत का परिमाप क्या होगा हमारा आयत का परिमाप बराबर क्या होगा 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होगा हमारा आयत का परिमाप। ये दो चीज तो आपको पहले से पता है। आयत के चारों कोनों का योग क्या होगा 360 डिग्री के बराबर। ये सबों को आप क्या कीजिए नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले गुण के बारे में, अगले प्रॉपर्टी, मतलब अब जानेंगे हम अगले चतुर्भुज के अगले भाग को। मतलब क्या है ये हमारा अगला रहेगा वर्ग। पहले नोट कर लीजिए फिर लाते हैं हम इसको। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या तीसरे भाग को, जिसको क्या कहते हैं वर्ग, स्क्वायर अंग्रेजी में कहते हैं। पहले जानते हैं ये क्या होता है। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है सभी भुजाएं बराबर, मतलब ए बी की लंबाई ए बी बीसी के बराबर, बीसी की लंबाई सी डी के बराबर, सी डी की लंबाई ए डी के बराबर। मतलब वैसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल इसके अंदर आएगा जिसके चारों के चारों भुजा बराबर हो जाएंगे, बस ये चीज याद रखना। और सभी कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के भी होते हैं। मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा ही बनेगा। और बात करें गुण की तो क्या है सभी भुजाएं बराबर, ये तो पता ही है। इसकी लंबाई इसके बराबर, इसकी लंबाई इसके बराबर, चारों के चारों भुजा की लंबाई बराबर। अगर ये 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। अब सभी भुजाएं इस तरह से बराबर होते हैं। मैं चल हाँ चल सभी कोण 90 डिग्री के होंगे। सभी कोण क्या होंगे 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री और ये भी हमारा क्या रहेगा 90 डिग्री। अब बात करें विकर्ण, विकर्ण बराबर और एक दूसरे को आधा भी करते। विकर्ण जो है जैसे ये हमारा रहा बी डी जो एक विकर्ण बना वो, और ए सी जो विकर्ण बना वो, ये जो ए सी की लंबाई बी डी के बराबर होगी। क्या होगी विकर्ण बराबर, मतलब ए बी डी की लंबाई ए सी के बराबर क्या होगा हमारा। इस कथन से क्या पता चला कि ए सी की जो लंबाई है वो बी डी के बराबर है। इसको क्या है आधा, एक दूसरे को क्या करती है एक दूसरे को आधा भी करती है। क्या करती है आधा। दैट मीन्स इसका मतलब ए ओ की लंबाई ओ सी के बराबर और ओ डी की लंबाई ओ बी के बराबर भी होगी। इस गुण को भी याद रखना। विकर्ण क्या होगा परस्पर लंब होगा। विकर्ण जो है क्या है ये जो विकर्ण है ये भी लंब है। यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कहाँ पे यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे भी 90 डिग्री का ही कोण बन रहा है। और आपको तो पता ही है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा। रही बात क्या वर्ग के विकर्ण की लंबाई √2 इंटू ए। समझ गए आप। इसी तरह से आप क्या कीजिए आप तो समझ गए वर्ग के हर एक गुण को। पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए फिर चलते हम वर्ग के बाद कौन रह गया समचतुर्भुज रोम्बस की ओर। तो चलिए अब हम जानेंगे अगले प्रकार को। अगला है हमारा क्या क्या, जैसे देख लीजिए अगला है चौथा नंबर समचतुर्भुज जिसको अंग्रेजी में रोम्बस, और उससे अगला है पांचवा जो क्या है समलंब चतुर्भुज जिसको अंग्रेजी में ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड भी कहा जाता है।
तो पहले देख लेते हैं समचतुर्भुज को। इसको समचतुर्भुज को जिसको क्या है अंग्रेजी में रोम्बस कहते हैं। तो रोम्बस की थोड़ी सी गुण धर्म सबको जानते हैं, क्या होता है रोम्बस, इस सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कि देखिए वह चतुर्भुज क्या है, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। ये जो चतुर्भुज है इसकी सभी भुजाएं क्या है, समान है, मतलब क्या है, लेकिन कोण आवश्यक नहीं है कि 90 डिग्री हो। इसमें है क्या सबसे बड़ी खासियत, ये जो AB की लंबाई है वो BC की लंबाई के बराबर, CD के BC की लंबाई CD की लंबाई के बराबर, CD की लंबाई DA के लंबाई के बराबर, मतलब चारों के चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर। लेकिन इसका कोण क्या है, जरूरी नहीं कि बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो गुण की बात करें तो सभी भुजा बराबर, ये तो पता चल गया, ठीक है। अब विकर्ण एक दूसरे को क्या है, आधा करते हैं। एक और गुण क्या है इसका, ये जो विकर्ण होती है, विकर्ण ये और ये एक दूसरे को क्या करती है, आधा। इसकी लंबाई क्या है, इसको इसके बराबर, मतलब इसको ओ बोल दिए तो AO OC के बराबर, वैसे इसकी लंबाई इसके बराबर OD OB के बराबर, ऐसा होगा। अब विकर्ण परस्पर लंब होता है, विकर्ण क्या है, यहाँ पे भी लंब होंगी। तो यहाँ एक दूसरे पे क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब विपरीत कोण बराबर भी होंगे। विपरीत कोण क्या होगा, ये जो जैसे ये है तो इसके बराबर ये कोण, इसके बराबर ये है हमारा रोम्बस का गुण। क्या है, रोम्बस का ये सारा गुण है हमारे इसका रोम्बस का। तो हमने क्या है, समचतुर्भुज मतलब रोम्बस के बारे में तो समझ लिया। अब जानेंगे किसके बारे में, समलंब चतुर्भुज, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम, ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड। इसके बारे में जरा देखते क्या है, वह चतुर्भुज जिसकी केवल एक जोड़ी क्या है, केवल एक जोड़ी भुजाएं ही समांतर होता है। ट्रेपेजियम किसको कहते हैं, या समलंब चतुर्भुज, इसका कोई एक जोड़ी मतलब दूगो भुजा क्या है, समांतर हो, उसको क्या कहते हैं। जैसे AB क्या है CD के समांतर है, इस दोनों को क्या कहेंगे हम। तो ये जो बना आकृति दिख रहा है सामने, वो क्या हमारा समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम दिख रहा है। मतलब वह चतुर्भुज जिसकी केवल एक जोड़ी भुजाएं क्या है, समांतर होती है, उसको क्या कहते हैं हम, समलंब चतुर्भुज। गुण की बात करें तो समांतर भुजाएं आधार कहलाती है। ये जो समांतर भुजा है, AB भुजा ACD के समांतर है, ये क्या है, आधार कहलाती है। और असमांतर भुजाएं लंब कहलाती है। ये जैसे देख लीजिए AD और BC, ये क्या है, लंब कहलाएगी। क्या कहलाई जाएगी, लंब कहलाती है। यदि असमांतर भुजाएं बराबर हो, क्या हो, असमांतर भुजा मतलब AD जो है BC के बराबर हो, तो क्या होगा, उसे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाते हैं, कहते हैं। इतना चीज समझ में आ गया क्या, दो चीज थी, दो प्रॉपर्टी की, दोनों के बारे में हर एक चीज समझ गए कि क्या है हमारा समचतुर्भुज और क्या है समलंब चतुर्भुज। एक बार रिपीट कर देता है, वह चतुर्भुज जिसकी क्या है, सभी भुजाएं समान होती है लेकिन कोण आवश्यक नहीं कि 90 डिग्री हो, उसको क्या कहेंगे हम, समचतुर्भुज। गुण की बात करें तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण एक दूसरे को आधा करती है। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो AC है वो क्या है, इस और CBD जो है ये क्या है, इसको आधा करती है यहाँ पे। मतलब AO, यहाँ अगर इस बिंदु पॉइंट को O बोले तो क्या AO की लंबाई क्या OC के बराबर है, इसका कथन ये हुआ। विपरीत कोण क्या है, बराबर होते हैं। उसके बाद है समलंब या ट्रेपेजियम, या बोले तो ट्रेपेजॉइड। समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी केवल एक जोड़ी भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। समांतर भुजाएं आधार कहलाती है। ये जो समांतर भुजा जैसे AB जो है CD के समांतर, ये दोनों क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। और समांतर भुजाएं लंब कहलाती है। जैसे देख लीजिए AD जो है BC के असमांतर है, तो ये दोनों लंब कहलाएगी। यदि असमांतर भुजाएं बराबर हो, क्या हो, ये जो असमांतर भुजाएं AD जो है BC, यदि असमांतर भुजाएं बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु समलंब। यदि ये जो असमांतर भुजाएं AD जो है BC के क्या हो, बराबर हो, तो ये क्या कहलाएंगे, समद्विबाहु समलंब, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। ये दोनों तो समझ में आ गए। अब चलते हम अगले गुणों के बारे में पढ़ेंगे, तब तक आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हमारा रह गया लगभग लास्ट नंबर, क्या है ये, चतुर्भुज का प्रकार है जो आता है पतंगकार चतुर्भुज। क्या आता है, पतंगकार चतुर्भुज, जिसको अंग्रेजी में काइट कहते हैं। आपने तो पतंग बहुत उड़ाए होंगे, उड़ाए है ना। तो आज देखते हैं इसके गुण धर्म के बारे में कि पतंग में ऐसा क्या गुण रहता है, ऐसा क्या रहता है जिससे वो उड़ता है। इस चीज को तो जानेंगे, जानते ही हो आप लोग। आज क्या जानेंगे, इससे जो सवाल बनने लायक चीजें हैं उसको जानेंगे। वह चतुर्भुज जिसके दो क्या है, दो आसन भुजाएं बराबर होती है। दो आसन भुजाएं, आसन भुजा क्या होता है, जो एक ही बिंदु से भुजा होता है, उसको आसन भुजा। दो आसन भुजा है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि एक जोड़ी
क्या एक जोड़ी विपरीत कोण बराबर होते हैं। कोई भी एक जोड़ी क्या रहता है, विपरीत कोण बराबर, पहला गुणधर्म। और विकर्णों में से एक दूसरे को क्या है, आधा करता है। ये जो विकर्ण है ये एक दूसरे को क्या आधा करते हैं। ये जो कटेगा तो ये इसको आधा करेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ऐसा कुछ आधा करता है। ये आप समझ गए। अब है विकर्ण परस्पर लंब भी होते हैं। ये जो विकर्ण होते हैं ये क्या होते हैं, लंब भी होते हैं, लंब। ये जो विकर्ण है आपस में लंब भी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए क्या बोला हमारे कि दो दो आसन कोण बराबर होते हैं। आसन भुजाएं, आसन भुजाएं क्या होते हैं, आसन भुजा जो होती है हमारी बराबर होती है। जैसे ये देखिए इसके बराबर ये क्या है, इस भुजा के बराबर। ये जो कोण है ये हमारा 90 डिग्री है, मतलब क्या है यहाँ पे लंब है। ये सब समझ में आ रहा है क्या। और एक जोड़ी विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। कोई भी एक जोड़ी मतलब दो कोण क्या आपस में बराबर होते हैं, विपरीत वाला या तो ये इसके बराबर या इसके ये बराबर, ऐसा होता है। और दूसरी बात विकर्ण में से एक दूसरे को क्या है आधा करती है। ये जो विकर्ण है ये दोनों एक दूसरे को क्या है आधा करती है, क्या है इसको इसके बराबर ऐसा आधा करती है। और विकर्ण परस्पर लंब होती है, और विकर्ण क्या है यहाँ पे लंब भी होती है। तो यही है हमारे पतंगकार चतुर्भुज का गुण। तो चलिए आप इसको क्या कीजिए पहले नोट कर लीजिए, फिर चलते हम अगले। अब चलेंगे हम परमेय शब्द, उसको बताएंगे क्या है हमारा परमेय थ्योरम, सबको जानेंगे डिटेल में सिद्ध करके। इसके लिए घबराने नहीं, एकदम एंड तक बने रहिए। आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं हम परमेय को। हम इस चैप्टर में अब कुछ परमेय थ्योरम सबको जानेंगे, जिसमें सबसे पहला थ्योरम ये है। और ये थ्योरम क्या कहता है कि किसी समांतर चतुर्भुज का कोई दुनिया कोई सा भी अगर समांतर चतुर्भुज दैट मीन्स पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल होगा तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांसम त्रिभुज में विभाजित करती है। अगर कोई समांतर चतुर्भुज, किसकी बात हो रही है, समांतर चतुर्भुज। अगर कोई क्या होगा समांतर चतुर्भुज होगा, अगर कोई हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज होगा, मान लीजिए इसका नाम रख दिए ए बी सी डी, ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो उसका एक विकर्ण, कोई भी एक विकर्ण अगर ये ले लिए तो ये जो विकर्ण है ये इसे क्या करेगा, दो सर्वांसम त्रिभुज, जैसे ये जो इधर सब त्रिभुज बना और ये त्रिभुज, ये दोनों क्या रहेगा हमेशा सर्वांसम रहेगा, ये बताना है। तो इसी को क्या करना है हमें सिद्ध करके दिखाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। अगर सर्वांसम चतुर्भुज है तो क्या होगा, हमारा एडी जो है ये बीसी के होगा ना समांतर, चूंकि क्या है हमारा ए बी सी डी एक समांतर समांतर चतुर्भुज है। इसीलिए क्या होगा हमारा हमारा ए बी जो है समांतर होगा सी डी के, और एडी समांतर है किसके, बीसी के। तो एडी जो बीसी के समांतर है कौन, ये जो एडी है वो किसके बीसी के समांतर है। इसको कौन क्या है, ये बीडी क्या कर रही है, प्रतिच्छेद तिर्यक रेखा होगा। तो ये जो हमारा कोण होगा ये कौन सा कोण, कोण ये इस कोण के बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा क्या। अगर हम बात करें किसमें त्रिभुज, अगर देखें किसमें त्रिभुज बी सी डी और त्रिभुज बी सी डी एंड त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, तो जरा बताइएगा इस कोण का नाम क्या है। ये कोण कोण है हमारा सी बी डी, कोण सी बी डी बराबर किसके है, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी के। कैसे, एकांतर कोण से, एकांतर एकांतर कोण से। अब जरा देखिए क्या है, ये कोण हो गया। अब हमारा ये जो बीडी है, क्या बीडी और बीडी दोनों त्रिभुज में है, तो ये क्या हो गया उभयनिष्ठ। बीडी क्या हो गया हमारा, बीडी के बराबर ये क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ। ये क्या हमारा उभयनिष्ठ है। और रह गया एक और। अब जरा देखिए जैसे हमारा बीसी ये देखा एडी बीसी के समांतर, वैसे ही क्या एबी जो है सीडी के समांतर है क्या, एबी सीडी के समांतर, ये ए बी क्या है सीडी के बीडीसी के समांतर है। और ये इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो बात करें इस कोण की, किसकी, इस कोण की, ये कोण क्या है इसके
बराबर होगा कैसे, एकांतर कोण से ही होगा। तो जरा इसका भी नाम लीजिए, क्या है कोण हमारा, बीडीसी बराबर क्या होगा हमारा कोण, कोण होगा ए बी डी के कैसे, एकांतर कोण से ही, कैसे एकांतर कोण से। क्या हो गया तब हमारा, ये हो गया क्या, एगो कोण एंगल, ये हो गया भुजा एस, ये हो गया एंगल कोण। तो हमारा त्रिभुज बी सी डी सर्वांशम हो गया त्रिभुज ए डी बी के किस नियम के तहत, तो नियम का क्या नाम है बबुआ, ए एस ए सर्वांग समता से, ए एस ए सर्वांग समता से हमारा जो ये त्रिभुज है इसके सर्वांशम हो गया। और हमको यही सिद्ध करना था कि कोई भी अगर हमारा समांतर चतुर्भुज है तो उसमें उसका कोई भी एक विकर्ण, कोई भी एक डायगोनल क्या करेगा, उसे दो त्रिभुज में बांटता है, वो दोनों त्रिभुज क्या होगा आपस में सर्वांशम होगा, कंग्रुएंट होगा। तो हमने पहले अपने थ्योरम को समझ लिया, सिद्ध करके बकायदा सबूत के साथ जाना कि क्यों ऐसा, क्यों ये भी जान ली। तो यही हमारा क्या है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का पहला थ्योरम, इसको आप नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले थ्योरम की ओर। हमारा प्रमेय दूसरा क्या है उसको जरा समझेंगे। और क्या बोलता है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये जो समांतर चतुर्भुज है इसके सम्मुख भुजाएं क्या होगा, बराबर होगा। मतलब हमारा अगर ये ए बी सी डी है, सम्मुख भुजा बराबर क्यों होता है इसके पीछे का वजह बताते हैं कि अगर ये ए बी सी डी हमारा क्या है एक समांतर चतुर्भुज है, इसको ये क्या है हमारा डी भी एक विकर्ण है, दो क्या है त्रिभुज में बांटता है, ये त्रिभुज इसके सर्वांशम होता है, ये त्रिभुज इसके सर्वांशम होता है, इसीलिए क्या हो जाता है इसका भुजा होता है वो बराबर। मतलब इसकी बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ए बी की लंबाई डी सी के बराबर और एडी की लंबाई किसके बराबर हो जाएगा, एडी का जो लंबाई है वो बीसी के बराबर होगा। इसका कथन यही है कैसे, तो बाई सीपीसीटी, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हमारा सर्वांशम है, इसीलिए किस नियम के तहत होगा, बाई सीपीसीटी, क्योंकि सर्वांशम त्रिभुज के हर एक चीज बराबर होगा ये दूसरे सर्वांशम त्रिभुज के। जब दो त्रिभुज सर्वांशम होता है तो इसका हर एक चीज क्या होगा इस त्रिभुज के बराबर होगा। तो आप क्या कीजिए इसको नोट कर लीजिए, हम लेके आते हैं नेक्स्ट प्रमेय, नेक्स्ट थ्योरम को।
हमारा प्रमेय नंबर 3 को चलिए देखते हैं। प्रमेय नंबर 3 क्या कहता है, इसको सीखेंगे, समझेंगे और साथ में इसको सिद्ध करके भी हम बताएंगे कि क्या होता है। तो जरा देखिएगा क्या बोला है प्रमेय नंबर 3। यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, क्या है, किसी एक चतुर्भुज का क्या है, सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने वाला जो भुजा होता है वो अगर क्या है, बराबर है, तो वह एक समांतर चतुर्भुज है। अगर कोई भी चतुर्भुज, दुनिया का कोई भी चतुर्भुज हो, अगर उसके क्या सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने वाली भुजा बराबर हो, तो वह क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। जैसे कि देखते हैं, एक चतुर्भुज ले लेते हैं, जैसे कि हमारा ये एक क्या है, चतुर्भुज है और इसकी सम्मुख भुजा जैसे ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो, तो क्या बताया जरा, ये एक हमारा समांतर चतुर्भुज है। लेकिन कैसे कैसे कैसे, आप लोग मन ही मन सोच रहे हो कैसे कैसे कैसे, तो उस चीज को आज हम बताने, पहले ये तो समझ गए कि क्या है, ये जो हमारा क्या है, प्रमेय है, थ्योरम है, इसको तो समझ गए कि क्या बोला कि यदि एक चतुर्भुज, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, कोई भी एक चतुर्भुज है और उसका प्रत्येक युग्म अगर बराबर हो गया, उसके सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म अगर बराबर हो गया, तो हमारा वो एक चतुर्भुज जो होगा उसका नाम होगा समांतर चतुर्भुज। चलिए देखते हैं कैसे। जरा देखिए, ये हमारा एक चतुर्भुज है, इसका नामांकन कर देते हैं ए बी सी डी। इसको हम क्या कि एक विकर्ण बी डी द्वारा क्या कि दो अलग अलग त्रिभुज में बंटवारा कर लिया। तो दिख रहा है क्या, ये हमारा हो गया ए बी डी एक त्रिभुज और बी सी डी एक त्रिभुज, दो त्रिभुज दिखा क्या। अगर हम इसको सर्वांशम सिद्ध कर ले, तो क्या हमारा जो ये कोण है, ये कोण इसके बराबर हो जाता है और ये कोण इसके बराबर। तो पहले अगर जब समांतर होता था भुजाएं तो एकांतर कोण से बराबर, लेकिन अगर अब बराबर है तो साधारण सी बात क्या है, अगर ये कोण बराबर है मतलब क्या है, ये और ये समांतर है। कैसे, उसको अभी तुरंत बताते हैं। जैसे कि देखिए, पहले इसको सिद्ध कर देते हैं। हमारे पास दिया क्या है, दिया है कि हमारा जो ए बी की लंबाई है वो सी डी के बराबर है और ए डी की लंबाई जो है वो बी सी के बराबर है। ये दो चीज हमारे पास है। अब जरा देखिएगा, हमारे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, इन दोनों त्रिभुज की अगर बात करें, तो जैसे कि त्रिभुज हमारा है ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में क्या है, हमारा भुजा ए बी, भुजा ए बी की लंबाई क्या दिया हुआ है, सी डी के बराबर, और भुजा ए डी की लंबाई जो है वो बी सी के बराबर है। और एक इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो ये जो है दोनों त्रिभुज का बी डी क्या है, बीडी जो है इस त्रिभुज का, उस त्रिभुज में भी बीडी है, जो क्या है उभयनिष्ठ, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इससे ये तो साफ पता चल गया कि क्या है, ये इस त्रिभुज के सारे भुजाओं क्या है, इस त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर है। इसीलिए क्या हो गया, हमारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम होता है त्रिभुज बी सी डी के किस नियम के तहत, तो हमारे नियम का नाम है एस एस एस, सर्वांग समता से, एस 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 सर्वांग समता से ये त्रिभुज क्या हो गया, इसके सर्वांशम सिद्ध हो गया। तो अब मन ही मन एक विचार उत्पन्न होता है, आप तो बता रहे थे कि इसको समांतर सिद्ध करेंगे, आप तो सर्वांशम सिद्ध करके बोल रहे हैं, तो इस त्रिभुज, ये त्रिभुज इसके सर्वांशम, तो अगर ये त्रिभुज इसके सर्वांशम हो गया तो साधारण सी बात है, हर एक चीज बराबर हो, क्या होगा, हर एक चीज बराबर। जैसे हमारा ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब जरा देखिए, आपको दिखाए थे जब ये, जैसे देखिए ये टेढ़ा टेढ़ा वाला रेखा, ये रेखा क्या है, इस रेखा की, ये रेखा इस रेखा के जब समांतर है, इसको ये प्रतिच्छेद कर रही है, ये जो हमारा कोण है क्या है, इस कोण के बराबर है, क्या है, ये हमारा कोण इस कोण के बराबर है। किस नियम के तहत होता था, एकांतर कोण से। तो ये कोण क्या है, अगर इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि क्या, चूंकि कोण ए बी डी
जो है किसके बराबर, कोण BDC के, और कोण, ये कोण इसके बराबर। अब बात करें किसकी, इस कोण की, तो कोण ADC, कोण ADC बराबर क्या है हमारा, कोण CBD के। ये दोनों अगर बराबर हो गया, इसीलिए क्या हो गया, ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर क्या हो गया, ये दोनों बराबर। तो एकांतर के नियम से क्या हो गया, इसीलिए हमारा AB जो है वो समांतर हो गया CD के, और AD समांतर हो गया BC के। इसीलिए ये जो चतुर्भुज ABC, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये क्या है, सिद्ध हो गया। इसी चीज को हमको सिद्ध करना था। तो चलिए अब आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। तो चलिए अब कुछ आगे के पढ़ में थ्योरम सब कुछ जान लेते हैं, जिसका कोई प्रूफ जो है होता नहीं है वास्तविक रूप में, है क्या, इसको बस क्या है, इट इज जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये बस क्या इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्या बताया गया है। चौथा नंबर आता है कि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। सम्मुख कोण का मतलब क्या होता है, उसके सामने वाला। सम्मुख कोण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के बराबर होते हैं। ये पहले मतलब चौथा नंबर थ्योरम है। अब आता है पांचवा, यदि एक समान चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है। क्या होता है, अगर कोई भी चतुर्भुज का सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म अगर बराबर है तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये इसका क्या है, विलोम है। इसमें क्या था, एक समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर है। इसमें क्या, अगर कोई सम्मुख कोण बराबर है तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। अब आता है 6 नंबर, छठा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या समद्विभाजित करती है, करते हैं कैसे, जरा देखिएगा। ये क्या होता है, अगर ये हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो क्या है, इसके जो विकर्ण है, विकर्ण है, इसके जो विकर्ण है, जैसे कि इसका नामांकन कर दे ABCD, ऐसा एक हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसका विकर्ण अगर क्या करता है, O पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो होगा ये कि OA बराबर OC, मतलब समद्विभाजित का मतलब क्या है, ये AC को क्या करता है, वो दो भागों में बांटता है। मतलब O क्या है, मध्य बिंदु है, मतलब OA बराबर OC और OB बराबर OD। इसका मतलब ये होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है जो आपको क्या है, जानकारी के लिए बताया गया है। तो अब आएगा एक सबसे लास्ट थ्योरम। पहले इसको क्या कीजिए, आप नोट कीजिए। अब लाते हैं हम 7वां नंबर, जो क्या हमारा लास्ट थ्योरम है, उसका भी प्रूफ के साथ लेके आ रहे। तो पहले इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर लेके आते हैं हम उसको। ये कुछ खास तो था नहीं, बहुत आसान था। इतना सारा समझ गए तो ये तो आसान लग रहा होगा। चलिए अभी हम देखें क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। यदि एक समांतर चतुर्भुज क्या है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह समांतर चतुर्भुज है। लेकिन कैसे है उसको बताते हैं, जरा देखिएगा क्या बताते हैं। अगर एक समांतर चतुर्भुज है, साधन बता, उसका फिगर कुछ ऐसा होगा, उसका नामांकन कर देते ABCD। अब इसकी विकर्ण की बात करें, ये रहा हमारा, चलो विकर्ण। विकर्ण ये ओ मान लिया, तो क्या बताया था, अगर समद्विभाजित करती है तो क्या होता है, ये जैसे OA बराबर OC और OD बराबर OB। अगर ये दोनों बराबर होने से क्या होता है पता है आपको, जरा देखिएगा इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में। त्रिभुज अगर देखें हम, त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में, इन दोनों में जरा देखेंगे तो क्या है, हमारा ये जो भुजा है इसके बराबर है। मतलब OA की लंबाई किसके बराबर है, OC के बराबर है। और ये जो कोण है बीच वाला, ये कोण क्या होगा, इस कोण के बराबर। बात करें किसका, इस कोण की, तो ये कोण क्या है, इस कोण के बराबर। कैसे, सम्मुख कोण से। कैसे, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। कोण का नाम क्या है, कोण AOD बराबर क्या होगा, कोण BOC। कैसे, तो सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण
से। अब जरा देखिए ये तो बराबर हो गया, अब साथ में ये भुजा इसके बराबर है, इसीलिए क्या होगा हमारा ओडी की लंबाई ओबी के बराबर। तो ये जो त्रिभुज हुआ, ये त्रिभुज इसके सर्वांशम कैसे सिद्ध होगा, ये हो गया हमारा भुजा तो एस, ये हो गया कोण तो ए, ये फिर से हो गया भुजा तो एस। तो त्रिभुज ए ओ डी सर्वांशम सिद्ध होता है त्रिभुज बी ओ सी के किस नियम के तहत, तो एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। क्या हो गया, ये त्रिभुज इसके सर्वांशम सिद्ध। अब जब सर्वांशम सिद्ध हो गया तो क्या होता है पता है आपको, अगर सर्वांशम सिद्ध हो गया तो ये कोण क्या होगा, अब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्या होगा, ये कोण इसके बराबर और ये वाला कोण भी इसके बराबर। अगर बात करें किसकी, ये कोण अगर इसके बराबर हो गया, जरा देखिएगा क्या है, अगर ये कोण हमारा क्या है, ये कोण अगर इसके बराबर है तो क्या, अगर ये सम कोण पहले क्या होता था, अगर दो समांतर रेखाओं को कोई प्रतिच्छेद करता तो ये कोण इसके बराबर एकांतर कोण से। लेकिन क्या अगर ये कोण इसके बराबर और कुछ इस तरह का आकृति दिख रहा है तो साधारण सी बात है क्या हो जाएगा, ये एकांतर के नियम से ये दोनों भुजा मतलब AC क्या होगा BC के बराबर। अगर बात करें किसकी, हमारा कोण क्या दिख रहा है कि DAO किसके बराबर है कोण OCB के, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा AD क्या होगा समांतर होगा BC के। और ठीक इसी प्रकार इसमें भी हम करेंगे, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांशम सिद्ध कर लेंगे। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांशम सिद्ध कर लेंगे और बता देंगे ये कोण इसके बराबर, तो एकांतर के नियम से ये भी क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा। मतलब इसी प्रकार क्या होगा AB भी समांतर होगा CD के। तो इसी बात को हमने क्या किया है सिद्ध करके बता दिया। तो अब चलेंगे हम सवालों की दुनिया में जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए एकदम अच्छे से। तो चलिए अब आ चुके हैं प्रश्नावली की ओर, जो हमारा क्या है प्रश्नावली 8.1। इसमें क्या करेंगे, बहुत सारे सवाल है। शुरुआत तो सबको पता है क्या है, आसान सवाल से होता है। तो ये एक रहा आपके लिए बहुत ज्यादा आसान सवाल। सीखते हैं इसको कैसे करेंगे, क्योंकि आप तो पहली पहली बार सीखो तो जरूरी नहीं आपके लिए भी आसान लगे। वैसे आसान है, अगर आप इसको क्या कीजिएगा एक बार बस ध्यान से देखें। तो जस्ट फोकस ऑन मी एंड माई बोर्ड। तो एकदम नजरें एकदम स्क्रीन पे रखिएगा, देखिएगा क्या बोलता है। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण क्या करना आपको पता करना है, ज्ञात करना है। तो जरा बात देखिएगा इधर, हम क्या करते हैं पहले मान लेंगे, माना चतुर्भुज, माना चतुर्भुज का फर्स्ट कोण, पहला कोण बराबर क्या होगा हमारा, पहला कोण इसी को मानते 3, तो 3x। चतुर्भुज का सेकंड कोण, दूसरा कोण बराबर क्या हो जाएगा, ये है 5, तो 5x। चतुर्भुज का थर्ड कोण, तीसरा कोण क्या हो जाएगा हमारा 9 है यहाँ, तो 9x। ऐसे ही चतुर्भुज का फोर्थ कोण, चौथा कोण क्या है हमारा 13, तो 13x हो जाएगा। और आपको पता है इसीलिए लिखते हैं हम जानत हवे, का जानत हवे बबुआ, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये तो आपके कोण में है। इसी पे एक चीज कई अच्छे अच्छे एक टीचर हैं अक्सर प्रयोग करते हैं, अरे ए फगुनिया हम तो के इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि दिल चीर के दिखा दे। तो वैसे ही क्या है, ये तो आपके दिल में बसा हुआ है कि क्या है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। चतुर्भुज चतुर्भुज के चारों कोणों का योग का होता है बबुआ 360 होता है। हाँ, पता है ये तो आपके क्या है दिल में खून में हर जगह बसा है, क्योंकि बचपन से अभी तक पढ़ना है। तो इसीलिए क्या होगा फर्स्ट कोण तो 3x प्लस 5x प्लस 9x और प्लस 13x बराबर क्या होगा 360 डिग्री हो जाएगा। और इसको जोड़ा जाए 5 3 8 9 8 17 17 और 13,
30x बराबर क्या होगा 360 डिग्री, और 0 से 0 गया और 12 तिया 36, तो हमारा x बराबर क्या आ गया 12 डिग्री। क्या आ गया हमारा x बराबर, अगर बराबर 12 आ गया तो हर जगह अब क्या करेंगे x की जगह पे 12 लिख देंगे, 3 गुने 12, ऐसे ही 5 गुने 12, ऐसे ही लिखेंगे 9 गुने 12, और ऐसे ही लिखेंगे 13 गुने 12। ये रहा आपका काम कि आप क्या करो, गुना कर करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो हम चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दूसरे सवाल को देखते हैं। तो प्रश्नावली 8.1 का दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, जरा देखिएगा। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, क्या हो, विकर्ण अगर बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो जरा देखिएगा हम क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज को सिद्ध करना हमारे पास, वो क्या होगा, वो एक आयत भी होता है, जबकि अगर उसका विकर्ण बराबर है। जैसे कि देख लीजिए, अगर हमने हमारा ये एक क्या है समांतर चतुर्भुज, मतलब ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर, और आमने सामने वाला भुजा बराबर है। और ये एक सवाल में एक्स्ट्रा चीज दिया, इसका विकर्ण बराबर है, मतलब ये जो अभी खींचे हैं इसकी लंबाई इसके बराबर है, मतलब ये हुआ इसका नामांकन गलत, ए बी सी डी। तो सवाल में ये दे दिया है कि ए सी की जो लंबाई है वो बी डी के लंबाई के बराबर है। अगर हम क्या करना, हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर 90 डिग्री सिद्ध कर ले कि ये जो एंगल बन रहा है कोण सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया हमसे 90 डिग्री है, तो ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, हमारा एक आयत है। क्योंकि आपको भी पता है आयत का भी सब कुछ ऐसा ही कुछ होता है। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को, त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी, इस त्रिभुज को क्या करते हैं हम, सर्वांशम, इस त्रिभुज को बी ए डी, इस त्रिभुज के सर्वांशम, इस त्रिभुज के सर्वांशम सिद्ध करना। दोनों में थोड़ा सा कॉमन पार्ट है, इसलिए घसेंगे नहीं। इस पूरे त्रिभुज को क्या करना, इस पूरे त्रिभुज के अगर सर्वांशम सिद्ध करेंगे, थोड़ा कुछ प्रॉपर्टी आएगा, हम दिखाते हैं। लेकिन कैसे सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे, इसको भी थोड़ा गौर से देखिएगा। पहले देखते हैं हम इसमें त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में, त्रिभुज बी ए डी में, इन दोनों त्रिभुज में जरा देखिए क्या है हमारे पास। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लंबाई, ये जो विकर्ण की लंबाई है वो बराबर थी, यही ये गिवन है, एसी की लंबाई क्या है बीडी के बराबर, ये क्या है पहले से ही गिवन है। अब बात आ गई किसकी, तो बात आया ए बी। ए बी क्या है, इस त्रिभुज में भी ए बी है और इस त्रिभुज में भी ए बी है। तो यहाँ पे अरे हिंदी में लिखना पड़ेगा, गिवन नहीं दिया है, तुम लोग हिंदी माध्यम वाले, ये दिया है। अब बात रही किसकी, इस त्रिभुज, ये ए बी क्या है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसीलिए ए बी हमारा क्या है, उभयनिष्ठ, ए बी उभयनिष्ठ हुआ। अब लास्ट टर्म रह गया क्या है हमारा, ये दोनों तो हो गया। अब रह गया ये जो AD है वो BC के बराबर होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो ये क्या रहता है, आमने सामने वाला भुजा बराबर। AD की लंबाई किसके बराबर, BC के। क्यों, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है। क्यों, समांतर पैरेललोग्राम है, इसीलिए। अब ये तीनों होने की वजह से क्या हो गया, ये हो गया एस एस एस। तो त्रिभुज हो गया हमारा ए बी सी, हो गया सर्वांशम, हो गया त्रिभुज बी ए डी के किस नियम के तहत, एस ए एस के सर्वांग समता से, एस ए एस सर्वांग समता से। अगर ये त्रिभुज इसके सर्वांशम सिद्ध हो गया तो क्या होता है, तो इससे क्या होगा, बाई सीपीसीटी कोण ए कोण बी के बराबर, सारा का सारा चीज क्या होता है, सीपीसीटी से सब कुछ बराबर। हमको जरूरत है बस इस पे, हमको प्रूफ करना है क्या, 90 डिग्री, इसीलिए क्या करेंगे हम, जो जरूरत है उसी को लेंगे। कोण ए क्या हो गया, कोण बी के बराबर, कैसे, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, क्योंकि आपको पता है सर्वांतम त्रिभुज के हर एक चीज बराबर होते हैं, तो ये तो पता था आपको। अब ये कोण इसके बराबर हो गया, और एक चीज और, ये जो एडी क्या है, बीसी के समांतर है ना, एडी क्या है, क्योंकि क्या है ये समांतर चतुर्भुज, इसीलिए एडी क्या है बीसी के समांतर। और एडी अगर बीसी के समांतर हो गया तो क्या होता है, एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 डिग्री के बराबर। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर
180 डिग्री। और आपको एक चीज पता है, हमारा कोण ए क्या है, कोण बी के बराबर है, तो कहीं पे कोण बी के जगह पे हम क्या लिख लेंगे, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कोण ए और कोण ए, टू कोण ए बराबर क्या होगा 180 डिग्री। इसको 2 से काटेंगे तो ये हो गया 90, तो कोण ए बराबर 90। तो क्या पता चला, एक कोण पता चल गया 90। ऐसे ही क्या हो जाएगा, हमारा कोण बी भी हो जाएगा 90। और इस तरह से हम इसका और इसको भी प्रूफ कर लेंगे 90। इसीलिए क्या हो जाता है, ये एक आयत सिद्ध हो जाता है। आयत में एक ही खासियत होता है समांतर चतुर्भुज और आयत में, कि इसमें क्या है 90 डिग्री नहीं होता और ये विकर्ण बराबर नहीं होता। इस वजह से अब क्या हो गया, ये एक आयत हो गया, क्योंकि विकर्ण बराबर है और साथ में 90 डिग्री भी हो ही गया। तो अतः क्या है, ए बी सी डी एक आयत है, हेंस प्रूफ। तो यहीं तक था। तो क्या कीजिए, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले प्रश्नों की। चलिए, तो अब चलते हैं हम अपने तीसरे नंबर प्रश्न पे। तीसरे नंबर प्रश्न में क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे। क्या है, एक समकोण त्रिभुज, सॉरी, क्या एक चतुर्भुज है, कोई मिस्टेक हो रहा है। क्या कोई एक हमारे पास चतुर्भुज है, क्या है, एक हमारे पास चतुर्भुज है जो क्या करता है, परस्पर समकोण पे क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या करे, समद्विभाजित करती है। कहा, अगर इसको माने ए बी सी डी और ये यहाँ पे मान लिया हम ओ, ये क्या है, ये इसके बराबर समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, ओ बी, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ओ बी ओ डी के बराबर, ए ओ ओ ए ओ सी के बराबर, मतलब ऐसा करता है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। ऐसा हमें सवाल में बता दिया गया है। ऐसा तो समझ में आ रहा है। तो अब बात रही क्या, ऐसा तो सवाल में दिया है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अगर इतना सारा केस दे दिया तो बोला वह एक सम चतुर्भुज है। अगर सम चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए कि चारों भुजा अगर बराबर हो गया, मतलब ये है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अगर ये कर दिए तो क्या हो जाएगा, हमारा ये जो है चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे। अब क्या करेंगे, एक एक केस लेंगे। जैसे हम ले लिए इसको और क्या मैं ले लू इसको, ले, चलो इसको और इसको ले लिए, इसको और इसको ले लेंगे। क्या करेंगे, हम इसको और इसको लेके हम क्या करते हैं, इसको ये सर्वांशम प्रूफ करते हैं। इस त्रिभुज और त्रिभुज इसको जरा देखिएगा, क्या है, त्रिभुज ए ओ डी एंड त्रिभुज बी ओ सी में, इन दोनों त्रिभुज में जरा गौर करें। ए ओ डी में सबसे बड़ी बात क्या है, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री वैसे भी बराबर होता है। कैसे, समूह कौन से, हमारा क्या है, ये इसके बराबर है। कौन सा कोण, कोण ए ओ डी बराबर है किसके, कोण बी ओ सी के, जो क्या है वैसे भी पता है तुमको, समकोण है तो 90 डिग्री है। हाँ जी ठीक है, ये तो पता था। अब रह गई बात किसका, तो ये कोण इसके बराबर और क्या है, ये जो है आपको पता है ये इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, मतलब क्या आ गया, ये बीच वाला कोण और साथ में क्या आ गया हमारा ओ बी बराबर, क्या ओ बी बराबर ओ डी, इस त्रिभुज का बेस और इस त्रिभुज का बेस ओ डी, और साथ में क्या आ गया हमारा, बोलो बोलो, ओ सी बराबर ओ ए, ओ सी बराबर, और ए ओ डी का इधर लिखना था। चलो 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 चलो, मिटाएं क्यों पता है, मतलब हम तो लिखे सब कुछ सही, लेकिन इस साइड अगर हम क्या कर रहे हैं, ए ओ डी ट्रायंगल त्रिभुज ले रहे हैं, तो यहाँ पे सारा चीज इस साइड ए ओ डी त्रिभुज का ही लिख रहा था और इस साइड बी ओ सी त्रिभुज का, इसीलिए हम क्या किए, थोड़ा इधर कर लिए थे, उस त्रिभुज का इधर लिख लेते। इसीलिए आप क्या करेंगे, ए ओ डी के अंदर ही देखिए, ए ओ डी के अंदर हमारा जो क्या है, ओ डी की लंबाई वो किसके बराबर है, ओ बी के बराबर। ये तो हो गया, साथ में क्या है, ओ ए की लंबाई किसकी, ओ ए की जो लंबाई है वो किसके बराबर है, ओ सी के बराबर। तो जरा देखिएगा क्या हो गया, भुजा कोण भुजा, मतलब एस ए एस, तो त्रिभुज ए ओ डी सर्वांशम सिद्ध होता है त्रिभुज बी ओ सी के किस नियम के तहत, एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। अगर ये दोनों क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया त्रिभुज सर्वांशम, तो साधारण सा बात है क्या होगा,
ये कोण इसके बराबर, ये भुजा तो पहले से पता है इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर होगा। ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर, ये सब के सब क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि क्या है, बाइसेप्टिसिटी, क्योंकि सर्वांसम त्रिभुज, जब ये दो त्रिभुज सर्वांसम हो मतलब हर एक चीज बराबर हो जाता है। इसीलिए क्या हो गया हमारा, क्या हो गया यहाँ पे एडी की लंबाई किसके बराबर, बीसी की बराबर। यहाँ पे लिख दो बाई सीपी सीटी। इस तरह से तो कर ली। अब क्या है, हमको तो ऐसे ले लिए इसको। अब ठीक इसी प्रकार करेंगे तो क्या होगा, ये वाला इसके सर्वांसम प्रूफ कर देंगे और ये भुजा इसके बराबर। हमारे पास तो दो चीज पता चल गई, ये आमने सामने वाला करस्पॉन्डिंग क्या है, आमने सामने वाला बराबर तो पता चल गया। यहाँ पे लिखेंगे इसी तरह से करस्पॉन्डिंग, मतलब क्या लिखे, हिंदी में लिखेंगे इसी तरह से, इसी तरह से हमारा क्या हो गया, इसी तरह से हमारा हो गया ए बी बराबर सी डी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें प्रूफ करना था ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ऐसा प्रूफ करना। इसके लिए क्या करना होगा, अब हम जरा इस त्रिभुज और इस त्रिभुज पे फोकस करेंगे। हमारा नयन कहाँ जाना चाहिए, त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ डी में, सी ओ डी में। तो जरा देखिए ए ओ डी और सी ओ डी, ये रहा हमारा ए ओ डी और ये रहा सी ओ डी। अब इन दोनों त्रिभुज में देखिएगा क्या है, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री। साधारण सी बात है, क्या कोण का नाम जरा बोलिए, कोण ए ओ डी बराबर कोण डी ओ सी कितना है, 90 डिग्री है। ये तो पता था, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब बात रही किसकी, ए ओ, ओ ए और ओ सी दोनों बराबर है, क्योंकि समद्विभाजित है, करता है, विकर्ण है ना, अभी बताया गया था। इस इधर भी किया तो क्या हो गया हमारा, ओ ए जो है, ओ ए की लंबाई ओ सी के बराबर है। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ओ डी क्या है, दोनों में है, तो ये तो कॉमनवा हो गया ना जी। ओ डी बराबर का हुआ ओ डी। इसीलिए हमारा जो त्रिभुज है ए ओ डी क्या हो गया, किसके बराबर, सर्वांसम त्रिभुज सी ओ डी के। किस नियम के तहत, तो फिर से एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। तो इसीलिए क्या है, ये दोनों तो सर्वांसम सिद्ध हो गया। अब बात रहा क्या, सर्वांसम सिद्ध होने के बाद ये क्या है, हमारा समचतुर्भुज हुआ कि नहीं। क्योंकि देखो ये त्रिभुज इसके बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है, ए डी बराबर सी डी, क्या हो गया, इसीलिए ए डी की लंबाई बराबर सी डी बाय सी पी सी टी। ये दोनों अगर बराबर हो गया, ए डी बराबर हमारा सी डी, तो इससे क्या स्पष्टीकरण हुआ आपका, कि क्या हो गया हमारा, ये पहले से पता था, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो गया तो क्या है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। इसी तरह से क्या होगा, ये भी इसी के बराबर, क्योंकि जब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांसम प्रूफ करेंगे तब। तो अगर ये हो गया तो ये पूरे अभी जो बताए निचोड़, उससे ये पता चलता है क्या हुआ हमारा, ए बी की लंबाई बराबर बी सी की लंबाई और बी सी की लंबाई बराबर सी डी की लंबाई और सी डी की लंबाई बराबर ए सी की लंबाई। तो ये हो गया हमारा सिद्ध। इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसीलिए फिर ए बी सी डी जो चतुर्भुज है वो क्या है, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। क्या है, सम चतुर्भुज है। हेंस प्रूव, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। सम चतुर्भुज मतलब अंग्रेजी में बोले तो रोम्बस हो गया है। तो अब इसको आप क्या कीजिए, एकदम अच्छे से नोट कीजिए और नोट कर लीजिए। हम थोड़ी देर के लिए हटते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब क्या है, हम इस वीडियो को यहीं पे स्थगित करते हैं, क्योंकि अब क्या करें, आगे जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, अगले वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्या हो, अगला जो क्वेश्चन सब वाला आएगा हमारा वीडियो, तो उसमें आप देख लो। और ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, इसको अच्छे से देखना है। क्योंकि क्या है, माना कहा गया, हिंदी में कहा जाता है कि रेखा गणित क्या है, सबसे टफ माना जाता है, क्योंकि अच्छे अच्छे शिक्षक नहीं पढ़ाते, छोड़ ही देंगे, बोलेंगे बच्चों ये बहुत ये है वो है, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बना के, बहाना बना के छोड़ देंगे। तो इसको जरूर पढ़िएगा। तो क्या कीजिए, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।